काम, क्लासी और कीन। मेरे आज के गेस्ट हैं अजहर अली, into the offside and that's it. Boundary to the offside and Azhar Ali, the fourth Pakistani, the 29th overall. डोमिनेट प्लेयर थे आप। अच्छा मैं सीनियर बन गया। मैं हमेशा बॉलरों को थका देता होता था। एकदम से आपने बोल दिया, मैं आपकी बात कर रहा, आप मेरे पे। कई दफ़ा मेरे घर वाले भी कहते थे यार वो भी थक जाते वो भी थक जाते ये शो हो रहा है वरना मैं कोई और बात करता था। क्या हो गया? या आप खुद स्टेप आउट करते हो या आपको कहा जाता है कि नहीं यार आप कर दो वरना हम अगला सोच रहे हैं। जब तक एक बैलेंस्ड अप्रोच से नहीं चलेंगे तो हमारे साथ यही होता रहेगा, कभी वो कप्तान है तो कभी वो कप्तान है तो कभी वो कोच है। वर्ल्ड कप आने वाला है, टीम अनाउंस हुई है, क्या लगता है आपको? इस टीम के अंदर पोटेंशियल है बट एक दो चॉइसेस के ऊपर मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन ज़रूर है। एशिया कप में हारिस थे, अब हारिस नहीं है। हारिस क्यों थे पहले उसका जवाब होना चाहिए, और अब क्यों नहीं तो क्यों नहीं? जब मैं बाहर आया तो उसने कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो कहना ही वो था इसलिए क्योंकि कह रहा था अगली कि बॉल पे हाँ, कैच उसके हो गया ऊपर- वरना फिर पता वरना चलता। तो मेरे साथ किसी ने बात भी नहीं करनी थी। क्यों ड्रेसिंग रूम के अंदर क्यों होती है ये चीज? पाकिस्तान पहले आना चाहिए या अपना नंबर पहले आना चाहिए या अपने आप पहले आना चाहिए? मेरी बेगम ने भी कही था मुझे, जब मैच खेल रहे थे मेरी याद आती है, मैं बिल्कुल याद नहीं आता। इमाद वसीम बेचारा लेके आया था उसको, तो बेचारे को अंजलि कहना शुरू कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फादी, होस्ट ऑफ द डैन। मेरे आज के गेस्ट हैं अजहर अली। काम, क्लासी और कीन, स्टोरीज खुलेंगी यहाँ, तो होल्ड टाइट दोस्तों। वेलकम टू फादी डैन। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? सब अल्लाह का खैरियत? शुक्र है। कहाँ गायब हैं आजकल, नज़र ही नहीं आ रहे कहीं। यार इधर ही हूँ, आपके शहर में हूँ। मेरे शहर में हो के गायब। भी तो नज़र नहीं आ रहे। आज आप शहर में होते, अगले दिन आपको फ़ोन करो तो आप कह रहे हो मैं लाहौर में हूँ। भाई जब काम काम और सिर्फ काम। ये कौन से काम है जो कराची में, लाहौर में आप घर यार पे चले देखो जाते? क्या जब होता है? वनडे चल रहे थे तो आपको पता है एक दिन के बाद एक हाँ, वो दिन तो ऑफ होता है। 4 डे में फिर आपको पता है 4 दिन मशक्क़त, सुबह जल्दी उठना, फिर रात में नींद भी जल्दी आ जाती है। तो जो 4 डे की रूटीन आपको पता है क्रिकेट में ऐसे ही होता है कि डिफरेंट होती है। और स्पेशली जब आपकी ड्राइव लंबी हो, फ्रॉम जहाँ मैचेस आपके हैं वो भी डिपेंड करता है। ट्रैफिक भी बहुत है ना इस वजह से। तो कैसा लग रहा है पहले खेलने के बाद, मतलब खेलते थे और अब जो है कोचिंग में गालिबन आए हुए हैं आप, कोचिंग कर रहे हैं SNGPL की, तो कैसा देखते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को भी इंजॉय करते हैं या वो ज़्यादा अच्छा था? ये इसमें मुझे पता है टेंशन तो दोनों में एक जैसी है लेकिन उसमें ये होता था कि एटलीस्ट आप करते हो कि मुझे खेलने जाना है, चलो संभाल सकते हैं। यहाँ पर तो संभाल भी नहीं सकते बाहर रह के। नहीं बिल्कुल एक डिफरेंट चैलेंज होता है एज ए कोच। और आप जब डगआउट में बैठे होते हैं या पवेलियन में बैठे होते हैं और कुछ चीज़ें सारी बात आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आप इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, आप प्लान दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड शो जो होता है वो प्लेस का होता है, तो उन्होंने उसको अप्लाई करना है। एट टाइम्स आपकी पेशेंस टेस्ट होती है, आपको ये सोचना होता है कि ये अब आपने करना नहीं है, बेसिकली आपने करवाना है। अच्छा दैट इज़ द आपको मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूँगा। पेशेंस से याद आया, 40 रन जो 38 पे आपकी टीम ही शायद गालिबन बिल्कुल, आउट बिल्कुल, हुई थी, हमारी तो टीम क्या ही। थे वो पेशेंस, कहाँ थे, क्या हुआ? क्योंकि आप वैसे तो काम हो, लेकिन आजकल तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं जब से आप कोचिंग में आए हैं। वैसे अच्छा देखिए सही सही जवाब देना भाई कि 40 देखिए मैं रन आपको चेस कर बताता रहे हूँ थे आप लोग। क्योंकि मैं आपको पता है मैं 2 महीने से यहीं पे हूँ और मुझे एक दो काम थे, मैं लाहौर गया हुआ था। बट स्टिल जब ये हुआ है तब मिसबा भाई भी अनफॉर्चुनेटली उनकी खाला की हाँ जी, डेथ हुई, वो भी चले गए और मैं ऑलरेडी लाहौर में था इसी चक्कर में कि मिसबा भाई इधर हैं। अच्छा दोनों ही नहीं थे? दोनों ही नहीं थे लेकिन अगेन जब टीम हारती है तो सब हारते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे हम नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं क्रिकेट में एट टाइम्स कि कोई हो या ना हो, ये जब होनी होती है ना, आपने कई दफ़ा देखा होगा गेम के अंदर कि यार जितना मर्जी आप वर्स खेल लो, 40 रन तो ख़राब खेल के भी बन जाते हैं। लेकिन उस दिन जो भी डिसीजन किए बैटर्स ने उस टाइम पे, तो वो ये मत कह देना कि वो ठीक थे। नहीं, वो कहीं भी खुदा का वास्ता मैं आपको कहता हूँ दोबारा से वो वही डिसीजन दोबारा करें तो 40 रन बन जाएंगे। हाँ जी। ये कई दफ़ा एक ऐसा टाइम बना होता है कि आप चाहे मैं आपको कहूँ कि इतनी दफ़ा आप दोबारा भी गलतियाँ करें तो 40 रन पार हो जाएंगे। हो जाते हैं। आप अक्सर देखा होगा कि आप पहले सेशन में बैटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गेंद हिल रहा है, सीम हो रहा है, और कई दफ़ा प्लेयर उसमें से निकलता है 100 कर जाता है।
और हम बाद में अगर सोचें तो एट टाइम्स कई दफ़ा आपको उस पे आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होते, ये एक टाइम बनता है प्लेयर का। आई थिंक कि कहीं ना कहीं पिच पिच में तो ऐसा कुछ नहीं था यार, देखा है भाई। ऐसा ज़रूर था उसके अंदर कि आपको अपने आप को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी कहेंगे ना यार कि मैं ये हो जाएगा, तो वो ऐसा पिच ज़रूर था। अगर आप पूरे उससे अगर शाम भी देखें और सुबह भी देखें तो उनके 12 रन पे 6 विकेटें गिरी हैं पीडीवी की भी, और हमारे भी इसी तरह चलता गया फिर। और लेकिन ये एसएस प्लेयर्स को करना चाहिए था कि ये ऐसा समझे कि यार इतनी इजी पिच है कि हम बस जो डिसीजन करेंगे इसके ऊपर जो होगा वो इजीली हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा स्टॉपेज था पिच के अंदर के, जिसमें आपकी शॉट मेकिंग इतनी इजी नहीं थी। लेकिन अगर आप डिफेंस करना चाहें तो आप सारा दिन डिफेंस करें, कोई इशू नहीं था उसके अंदर। लेकिन वही बात है कि जब एक दो विकेटें गिरती हैं और एक दो मिस्टेक्स होती हैं, फिर आप थोड़ा सा पैनिक करते हो। तो आई थिंक कि उसमें पैनिक बटन दब गया, और पैनिक के अंदर सब कह रहे थे कि फील ऐसे ही आई कि यार 2-3 चौके लगेंगे, मैच ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आई थिंक कि उसके अंदर हम अपने लिए हमने जो गड़ा खोदा था उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको डीप ही करते चले गए। आपको ये खुशी ज़रूर हुई कि हम कहते हैं ना कि यार कोई भी सुनता नहीं है किसी की, एक तरफ नहीं चलते सारे। इस मैच में आपको एक खुशी तो हुई होगी कि सारे एक ही तरफ थे, ये बिल्कुल किसी ने कुछ दूसरी कोई कोशिश नहीं की, कोई भी दूसरी चीज़ अप्लाई करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ एक ही चीज़ अप्लाई की। अगर आपने देखा माशाल्लाह कामयाब हुए सारे। मोहम्मद अली जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, वो कितनी देर बैटिंग करते रहे, वो एक गेंद बीट भी नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। बट आई थिंक के वो पिच जो प्लेयर से भी बात हुई और जितना हमने मैच को देखा भी, उस पिच के ऊपर जब भी आप स्कोर करने जाओगे, थोड़ा सा रन रेट को बढ़ाने जाओगे, तो आप उसमें आपको थोड़ा सा रन मेकिंग उसमें, क्योंकि कहीं ना जो बात लगी कि उसके अंडरनीथ काफ़ी मॉइस्चर रह गया। ऊपर से काफ़ी पिच ड्राई था लेकिन नीचे मॉइस्चर था, जिससे थ्रू आउट जो है ना वो शॉट मेकिंग जो है वो मुश्किल रही। आप दोनों 4 इनिंगें बल्कि देख लें तो रन रेट बड़ा स्लो रहा उसके अंदर। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हुए हम, जो कि सबसे बड़ी वजह बनी आई थिंक इस मैच हारने की। बट दैट इज़ अगेन इट्स अ बिग लर्निंग कि जो हम कई दफ़ा बात करते हैं ना कि यार आखिरी बॉल जब तक ना हो जाए, जब तक आखिरी रन ना हो जाए, तो ये वाकई एक मिसाल प्रॉपरली अब मिली है कि यार ये इतना जब आप सोच लेते हैं भैया 231 साल पुराना रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है आप लोगों ने, और आप कह रहे हैं इट्स अ बिग लर्निंग। 231 अभी भी भाई सुई हम कहते हैं कि 231 वाला रिकॉर्ड किसी ने तो तोड़ना था ना, माशाल्लाह। तो आप बेफिक्र हो जाएं। यही वो टीम है जिसने लगातार 5 साल चैंपियन हुए हैं, और जब ये डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा शुरू हुई है, वो एक अलग चीज़ है। वो जो तो चैंपियन रिकॉर्ड जब हुए ना, किस तरह बनते हैं वो भैया, जो प्लेयर्स थे ना वो भी चैंपियंस थे, हर इंडिविजुअल। जी फिर आप उस पे ना जाएं, वो गलत डिबेट हो तभी जाएगी। एक साल पहले भी हम जीते इस चीज़ की हैं, बात एक साल कर पहले रहे भी हैं। जीते हैं। एक साल पहले क्या जीते हैं? इस पिछले साल हम वनडे जीते हैं? वनडे पिछले साल वनडे कब जीते हैं आप? वनडे आप लोग, हाँ उससे लास्ट ईयर हम जीते। सॉरी, माय स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरा यार। हाँ, वो हम भी कैसे जीते थे आप इतने लोग? ज़्यादा दफ़ा चैंपियन बने हैं कि नहीं 4 डे के तो आप लोग बहुत ज़्यादा बने, वनडे के तो 1-2 दफ़ा ही आई थिंक जीते हैं वनडे आप के भी लोग। लेकिन तीन एक दफ़ा तो 4 बने डे हैं। तो माशाल्लाह तीन इसमें चार कोई दफ़ा शक नहीं है। जब डिपार्टमेंट होती थी तो एसएनजीपीएल अलग ही नज़र आती थी। खैर डेब्यू जब हुआ आपका, क्योंकि आप इंग्लैंड में आई थिंक गालिबन, मैं अगर गलत नहीं हूँ, जब एक हमारा हैपेंड हुआ था तो उसी टाइम आपका तब मैं आपको debut हुआ नॉकिंग ही कराता होता था। था। हाँ सीनियर प्लेयर थे आप अच्छा, अब मैं सीनियर बन गया भैया। उस टाइम तो आप आज जाके आपने कुछ ना कुछ फेंकना तो है, नहीं तो थोड़ा सा फेंक, है। आप तो जहर उस जैसे टाइम पे फेंकते हैं आपने। एक लेवल पे थे वनडे, ऐसे लेकिन टेस्ट मैच तो मैं भी नहीं खेला था, 1-2 ही खेला था। वनडे में आप वर्ल्ड कप खेल चुके थे, हाँ जी, वर्ल्ड कप खेल चुके थे, वर्ल्ड कप 2009 की चैंपियन टीम का हिस्सा थे भाई। कमबैक के बाद भी जब तो मैं मेरा आपको कमबैक बड़ा हुआ प्राउड फील करता था कि मैं आपको नॉकिंग करा कि रहा हूं। नौकरी करा रहे, एकदम से आपने बोल दिया। मैं आपकी बात कर रहा, आप मेरे पे ले आए। नहीं तो ये शरारती हो आप। खुद ही तो कहा था। अच्छा मैंने कहा था ये ठीक है। अच्छा जब डेब्यू हुआ, क्योंकि उस टाइम आप 3 नंबर खेले थे मेरे ख्याल से, 1 डाउन खेले थे, 4 नंबर स्टार्ट नंबर 3 किया, नंबर 3 किया था, और वो भी इंग्लैंड में, वो भी जिमी एंडरसन के सामने। और जब भी एक सानिया भी हुआ था, नहीं वो बाद में क्या हुआ था? वो एंड पे हुआ था, आखिरी लेकिन में हुआ तो था ना। जी जी जी। तो उस टाइम क्या था, क्योंकि जब आपको शिफ्ट किया गया कि 1 डाउन खेलना है, आपको बता तो दिया था मेरे ख्याल से ओपनर आपको। था वहाँ से नंबर 3 पे, मतलब फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट खेली मैंने सारी एज ए ओपनर खेली। नंबर 3 पे फिर जब सिलेक्शन भी हुई थी तब भी बताया था नंबर 3 पे आपने खेलना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े अच्छा 2 टेस्ट मैच गए। फिर जब इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई तो मैं स्ट्रगल किया, मैंने भी किया, बल्कि तमाम बैट्समैनों ने किया।
क्योंकि वो इंग्लिश कंडीशन जो है ना, इंग्लिश बॉलर ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जिम्मी भाई स्ट्रगल ही करवाते थे सबको, इसमें तो कोई वो एंड तक ही कराते रहे हैं। तो बस ये हुआ कि 2 टेस्ट मैच अच्छे नहीं गए, फिर मुझे नंबर 5 पे लेके आए ये। फिर उसके अंदर मैंने एक 92 किया होगा, आपको याद होगा, 92 किया, ओवल जी के बिल्कुल, जी ऊपर। बिल्कुल। तो वो मेरा कह सकते हैं कि अर्ली ऑन आप समझ देखते हैं कैरियर सेविंग Turning point था एक तरह टर्निंग से। पॉइंट था। फिर दुबई में आके अच्छी पिचेस भी मिली थोड़ी सी, और उसके बाद तो आप लोग हाथ में ही नहीं आए, आप नहीं आए, असद नहीं आए, यूनुस भाई, मिसबा भाई, ये 4 तो बेचारे सामने वाले सोचते थे कि आउट कैसे करना है इन लोगों को। माशाल्लाह आप नहीं, लोगों ऐसी ने बात बड़ा- नहीं थी। नहीं But, ऐसी बात थी। ट्रिपल 100 भी आपने उधर किया, हाँ, डबल 100 आपने कितने किए? डबल 100 किए। 2 किए हैं, ट्रिपल 100 अलग किया, हाँ, 3 हो गए। 3 हो गए, तो ये भाईजान 700 रन तो यही हो गए 3 इनिंग्स में। बिल्कुल। एवरेज निकालें खुद। मैं तो मेरा खराब हो जाएगा इसमें, मेरी एवरेज क्या निकालूं? अच्छा, नहीं, नॉट जो आउट भी डबल थे इसमें? सेंचुरी और नॉट आउट भी थे, 300 पे नॉट आउट 300 डबल सेंचुरी दोनों में नॉट आउट होंगे। माशाल्लाह, मतलब है कि 700 आ जाएगा, 350 का एवरेज। 226 वाले पे मैं आउट हो गया था बांग्लादेश की। मतलब 700 से भी ऊपर ही चला गया ना, तो समझ लो उसका आधा कर लें तो उतने का एवरेज आपका। हाँ जी, माशाल्लाह। उन 3 इनिंगों का। अब वो क्या करें, माशाल्लाह। तो बाकी इसलिए तो काफी देखे सारे- आपका काफी एवरेज, सारे अंडे भी तो किए हैं। तो आखिर तक वो नीचे ही नहीं गया ना एवरेज, एवरेज आपका ऊपर ही रहा नहीं, भाई। बस जब मुझे नी प्रॉब्लम हुई है उससे पहले मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 47 प्लस की एवरेज थी। माशाल्लाह। अच्छा, आप सॉरी मैं भूल जाऊंगा क्योंकि सवाल याद है, आप 27वें प्लेयर थे? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? फोर्थ Fourth वो थे तो याद है। आई थिंक उस टाइम पे 26 या 27 प्लेयर था दुनिया का जिसने ये 20 किया। हाँ, और इस तरह ही नंबर 3 था। और जो है ट्रिपल 100 करने वाले पाकिस्तान की तरफ से चौथे थे ना? चौथे हैं। चौथे थे। पहले पे जावेद भाई, इंजी भाई और यूनुस भाई। पहले ग्रेट हनीफ मोहम्मद हनीफ मोहम्मद, अच्छा सॉरी, मरहूम, और फिर इंजी भाई थे। फिर उसके बाद की थी लास्ट वाली तो यूनुस भाई ने की है, इंजी मुझे भाई ने पता की थी, फिर तीसरी जावेद यूनुस है। भाई ने यूनुस की। भाई ने, अच्छा जावेद भाई जावेद भाई ने सॉरी, की। मैं भी अक्सर ना जावेद भाई का नाम मैं ले लेता मेरे हूं। मुंह से यही निकलता जावेद भाई थे, जावेद मुझे भी भाई ने बड़े कारनामे किए हैं, बस यही नहीं हो सका। ये आई थिंक 280 पे थे या किस तरह हाँ, करके, कुछ ऐसे ही इस था तरह मेरे ख्याल से, बात। क्योंकि मुझे कंफ्यूजिंग थी कि इंजी भाई है या जावेद भाई है, तो वो जावेद भाई थे जिनका 280 हुआ था, इस तरह हुआ था। अच्छा, इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब, और उस सर फहरिस्त आया जब ट्रिपल 100 किया, तो लगा था जब वो मैच हुआ और कभी कहीं आप 200 पे खेल लेते तो लगा था चलो 200 तो हो गया, क्योंकि अगला 300 कर लेंगे आप। अच्छा, मैं ना, आप तो मुझे स्टार्ट से ही जानते हो, तो मैं हमेशा बॉलरों को थका देता होता था, बल्कि अपने टीम वालों को भी थका देता था। टीम वाले भी थक जाते हैं, टीम वाले के मैं जो रनिंग पे भी खड़ा होता है वो भी थक जाता है बेचारा। इवन के कई दफ़ा मेरे घर वाले भी कहते थे यार, वो भी थक जाते हैं। वो थक जाते हैं। कि कितना देखे। फिर मैं आपको एक बड़ा फ़नी वाक़या करता हूँ कि हर प्लेयर की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो हम इंग्लैंड में एक फैमिली डिनर टाइप कर रहे थे, तो मेरा बड़ा बेटा इब्तिसाम वो कहता है कि पापा आपका स्ट्राइक रेट वाकई बहुत कम नहीं था। तो अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी बात चुभी। अच्छा, तो फिर मैंने वो बेटा बोल रहा है, बेटा बोल बाहर रहा वाले तो कहते ही हैं, है। बेटा वो बोल रहा है। कई वो उस टाइम पे मेरे बस कहीं से आ गई वैसे थी। मैं थोड़ा सा ना काम रहते हैं, मुझे पता। काम रहने की मतलब मैं कोई ज़्यादा हाजिर दिमाग नहीं हूँ, तो लेकिन उस टाइम पे मेरे ना एक बात क्लिक कनेक्ट की। कर गई है। मैं क्या पुत्र ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਸ਼ੀ ਖਾਣੇ उसी ਆ staggered ਜਿਹੜੇ से। हॉलीडेज ਤੁਸੀਂ कर रहे हो ना, उसी staggered मैं इतना प्रेशर उस टाइम लेता है। तो इतनी बॉलें मैंने फेस की हैं तो तुम लोग कर रहे हो, तो एकदम वो ना सेट हो गया, सेट हो काम गया। जा रहा है। पर मजाक में मैंने बात की। तो बस यही है कि मैं क्योंकि उस स्टाइल से खेलता था, तो 4 डे क्रिकेट में भी मेरी जो हाईएस्ट स्कोर था वो 153 था आई थिंक, या फिर 153 था। तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मैं डबल सेंचुरी करने के लिए या तो मैं कोई मैच हम ड्रॉ कर रहे होंगे जब होगा, हाँ जी, जब होगा, या फिर मैं इतनी लंबी इनिंग ना, टाइम इतना खेल जाता था लेकिन इतने रन नहीं होते थे। बट ऐसा ऐसा गेम को डेवलप किया हुआ। लेकिन जो डबल सेंचुरी पहली है ना मैंने टेस्ट क्रिकेट में की थी, रादर देन के फर्स्ट 4 डे में नहीं मुझे की। पता जी। फिर आके जब 300 हुआ तो 300 मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि फ़नी लगेगी बात कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं 300 करूंगा, या कभी ऐसे जेन में आई भी हो, तो मतलब कि मैच जो है ना वो तो 6 दिन का होगा, फिर ही होगा। क्योंकि अब 4 दिन तो बैटिंग करनी पड़ेगी आपको। तो वो बस जब 200 हुआ तो 220 या 30 पे था, तो मुझे फील आई थी कि यार ये मैं 300 कर सकता हूँ। मुझे तो अब 400 की भी आ गई थी, क्योंकि जो हालत वेस्ट इंडीज बॉलर्स की कर दी थी, हो आप गई थी, थका दिया था बिल्कुल ही बेचारे। इवन के मैं जब 300 होने वाला था तो सारे फील्डर बाउंड्री पे कर लिए उन्होंने मिली, तो मैं गैप्स में मार के दुक्के ले रहा था और मैं और भाग आप रहा था। दुक्के ले रहे थे,
मैं क्या हूँ, मुझे कि मैं नहीं, मतलब मुसलमान अच्छे नहीं कर रहा, रनर क्या है ना हो- आप यार, क्या थकते बात कर रहे हो, नहीं मैं कोई ये शो हो रहा है, वरना मैं कोई और बात कर देता। क्या हो गया? तो इसलिए तो बोला। मैं लग रहा हूँ। अल्लाह से ये तो वही वाला हो भाई जाता काट है देना। ये तो वही वाला हो जाता है कि ये बहुत अच्छे हैं, मेरा हर तरीके से ख्याल रखते हैं, हाँ। ये वो वाला सबूत हो जाता है। खैर, अच्छा, आपने कैप्टनसी भी की है पाकिस्तान की, तो कितना मुश्किल होता है? वनडे की भी की है स्पेशली, फिर टेस्ट टीम की भी कैप्टनसी की है आपने, सीरीज़ भी जीते हैं, इवन आपने ऑस्ट्रेलिया में भी कैप्टनसी की है, इंग्लैंड में भी की, इंग्लैंड के बाद आप जो है मेरे ख्याल से सारी कैप्टनसी मुश्किल सीरीजें मैंने की हुई हैं तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह। बाद मुश्किलों से हटे थे या इजीली कि अच्छा, जब कैप्टनसी से हटता है इंसान, सही सही, जो कोई कहता है इस्तीफ़ा दे दिया या वो कर, ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता, क्योंकि आपके साथ हुआ है, तो मैं बस एक जानकारी हो सबके लिए कि या आप खुद स्टेप आउट करते हो या आपको कहा जाता है कि नहीं यार आप कर दो, वरना हम अगला सोच रहे हैं। देखिए ज़्यादातर तो ये होता है, एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी जाती है, तो वो या तो तो नज़र भी आता है, वो फील आ जाती है नज़र भी आपको। आता है, जी बिल्कुल। कई दफ़ा आपको हटाया जाता है, बहुत रेयरली होता है कि कोई फील करेगा यार मैं इस टाइम पे मुझे नहीं करनी चाहिए। मैंने तो अपने करियर में ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा। मैं ये ज़रूर कहूँगा मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन आई फील कि कहीं ना हम उस तरह कम्युनिकेशन नहीं रखते जिसमें हम ये फील कर रहे हैं कि यार अच्छा अभी ये शायद मेंटली स्ट्रेस में से गुजर रहा है, या ये फील अच्छा नहीं कर रहा, तो अभी ये अगर चाह रहा है तो हम इसको अभी पुल आउट कर लेते हैं, फिर कभी दोबारा व्हेन ही इज़ इन अ बेटर पोजीशन और फिर दोबारा से हम इसको, तो हमें ना थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि एट टाइम्स हम अगर सही तरीके से चीज़ें करें, कम्युनिकेशन करें, तो कई दफ़ा ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं। बट अगेन जब आप लीडरशिप रोल में होते हैं, उसकी एक अपनी अट्रैक्शन होती है, तो हर किसी के बस में नहीं होता कि यार उसको छोड़ के तो कहे कि यार मैं जस्ट एज प्लेयर खेलूँ, जो कि होना चाहिए। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहतर है, और एट टाइम्स ना बहुत सारी जो बातें हो रही थी वो भी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म करने में ना हम सबसे आगे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि यार प्रॉब्लम एक ही बंदे में है, बट इन दी एंड आप भी टीम में रहे हो, जब मैं कप्तान था, तो हमारी यही कोशिश होती है कि यार हम बेस्ट से बेस्ट करें। एग्जैक्टली। तो समटाइम एक पर्सन की वजह से नहीं आप टीम हार रही होती या हाँ, टीम हार सब होते जाती हैं, जाहिर है तो सब सब लगे हैं। वहाँ पे होते हैं, सब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग को, या बल्कि बात कर सकते हैं। बट अगेन एट द टाइम कुछ कुछ चीज़ों पे हम ओवर क्रिटिक हो जाते हैं, जो कि जैसे आपने अभी 40 वाली बात की ना, 40 पे आउट होने, तो क्रिकेट में चीज़ें होती हैं, हाँ, पार्टनरशिप्स लगती हैं, जीता हुआ मैच कई दफ़ा आप हार जाते हो, तो और कई दफ़ा आप भी हारा हुआ मैच भी जीतते हो, तो दिस इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट हमें ये लगता है हर दफ़ा कि यार ये ना होता तो ये बंदा होता तो ये लाजमी हम जीत जाते। तो ये तो क्रिकेट है, ये चलती रहेगी। हम जब तक एक बैलेंस्ड अप्रोच से नहीं चलेंगे तो हमारे साथ यही होता रहेगा, कभी वो कप्तान है तो कभी वो कप्तान है, तो कभी वो कोच है तो कभी वो कोच है। तो आई थिंक कि जब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे रवैयों में, तो आई थिंक कि चाहे वो बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली देखें क्रिकेट फ़ैन तो एक फ़ैन है, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कैप्टनसी पाकिस्तान की करने में जो ये सबसे बड़ी मुश्किल है ना, डिसीजन मेकिंग जो है ना हमारी, वो इनकन्सिस्टेंट होती है। किसी प्लेयर को लेके भी, स्टाइल ऑफ प्ले को लेके भी, तो हम बड़े शॉर्ट टर्म पे हम हिल जाते हैं अपने डिसीजन से। हमें ऐसा लगता है यार पहले वाला डिसीजन ठीक नहीं था, क्योंकि उस पर क्रिटिसिज्म होता है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आई थिंक इस वजह से भी आपको थोड़े से चैलेंजेस आते हैं कि यार अब एक तरफ चलाते हैं अपनी टीम को, थोड़ी देर बाद पता लगता है पीछे से चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं, तो आप प्लेयर से कैसे बात करेंगे, वो कैसे कन्वे करेंगे। चले, मेरा सवाल फिर भी उधर है हाँ कि आपने खुद छोड़ी थी आप? हाँ, मैंने पहले काइंड आपको ऑफ इन्फॉर्म किया था, ये बताएं। वनडे की छोड़ी थी, वो मोस्ट प्रॉब्ली आप ये समझ लें कि ऑनेस्टली बताऊंगा कि वो चेंज होना ही था, तो मैंने खुद चॉइस की कि यार मैं छोड़ दूं। नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट की थी तो उसमें मैंने फिर ये कहा था कि जी आप खुद ही करें, क्योंकि मुझे पता था कि इन्होंने चेंज करना है। अच्छा, तो उसमें भी यही था? उसमें मैंने पता चल गया था? नहीं पता लग गया था, लेकिन अगेन उसमें कोई ऐसी ऑफ़र भी नहीं हुई थी। तो मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि यार ये खुद हटाएं ताकि इसके रिस्पॉन्सिबल भी वही हो। अच्छा चलें। अच्छा, अभी जो है आपको पता है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, ये कुछ 2-3 दिन ही रह गए। पहले तो मैं पूछूंगा जो टीम अनाउंस हुई है, क्या लगता है आपको?
हाँ देखें, इस टीम के अंदर पोटेंशियल है, बट एक दो चॉइसेस के ऊपर मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन ज़रूर है। देखिए हारिस रऊफ टीम में नहीं है। पाकिस्तान के अगर रीसेंट पास में देखें तो टॉप इवन इन सब के अंदर अगर हाईएस्ट विकेट टेकर इकोनॉमी की वजह से शायद में भी इकॉनमी, लेकिन आप अगेन अभी भी वो करंटली बिग बैश में भी बेहतरीन खेल परफॉर्म के कर आ रहे रहे हैं। हैं, बिल्कुल। जहाँ उनको इशू आ रहा है डेथ बॉलिंग में, आप उन मैचेस में जिसमें आपको लगता है उन्होंने डेथ बॉलिंग करनी है, उनको आप किसी और से रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगेन आपके पास मिडिल ओवर के लिए कोई फास्ट बॉलर ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, तगड़ा फास्ट बॉलर। स्पिनर आपके 140 अब नज़र नहीं आ रहा। वसीम जूनियर को भी नहीं आपने रखा। बेसिकली आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करते हैं ना, तो नसीम शाह टीम के अंदर है। इस नए बॉल के लिए आपके पास आपने शाहीन को भी रखा है, सलमान मिर्ज़ा, और श्रीलंकन कंडीशन में कहीं ना कहीं स्पिनर को भी आप फ़हीम अशरफ ने अबरार को भी कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि नए बॉल के साथ एक या दो ओवर कर सकता है। तो आई थिंक कि आपके पास नए बॉल के ऑप्शन ज़्यादा, लेकिन मिडिल ओवर में आई फील के कोई फास्ट बॉलिंग ऑप्शन आपके पास उस तरीके का नहीं है कि यार आप उससे आके जोर लगवा सकें। थ्रेटनिंग नहीं है मेरे ख्याल से, कोई थ्रेट नहीं करेगा। लेकिन वसीम जूनियर कैसा रोल मिडिल ओवर्स का प्ले कर सकता था, लेकिन वो भी नहीं है। फिर ख्वाजा नाफे वेरी टैलेंटेड प्लेयर, बट आई फील के यार एज ए सेकंड विकेट कीपर, फिर उसके बाद हम अगेन उसी तरह ही, क्योंकि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, तो हम बस ये एक दो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस के ऊपर हम फील करते हैं कि यार इंटरनेशनल में इन दैट बिगर टूर्नामेंट स्पेशली एज ए बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि मेनली उन्होंने ओपन किया है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि यार कोई रिकॉर्ड थोड़ा सा एक्सटेंडेड रिकॉर्ड, और हम कई प्लेयर खिला चुके हैं जिन्होंने अभी तक, कई प्लेयर तो नहीं, मतलब कुछ प्लेयर ऐसे भी खिला लिए हैं इंटरनेशनल में हमने कि उनका 1000 डोमेस्टिक का स्कोर सब फॉर्मेट में ला के भी नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट इनफ एविडेंस कि यार आप इतने बड़े इवेंट में खेलो। आई विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप कि ही परफॉर्म्स, बट अगेन इनफ एविडेंस होना चाहिए। बस ये कि यार स्किल है और वो कर लेगा, दैट इज़ वेयर आई फील। और मुझे लगता था कि आप रिजवान को अगर किसी और नंबर पे बेशक ओपन ना कराएं, आप मिडिल ऑर्डर में या लेट मिडिल ऑर्डर में भी खिलाएं, तो आई थिंक इज़ फर्स्टली इज़ सेफ विकेट कीपर, योर बेस्ट विकेट कीपर। सेकेंडली एक्सपीरियंस्ड है, और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो अभी तक किसी ने आगे ऐसा चीज़ नहीं की आपके सामने कि वो रिजवान से ज़्यादा 150 या 140 130 भी हो। तो आप अगर स्टैट्स निकाल लें, इसकी ख्वाजा नाफे की ज़रूर आप कैरियर स्ट्राइक रेट डोमेस्टिक का उठाएं या रिसेंटली उठाएं, ज़्यादा होगा, लेकिन इन दी एंड इट मैटर्स कि यार वाकई वो विकेट कीपर है नहीं है। फिर आपने पूरा विकेट कीपर तो वो अभी तक डोमेस्टिक में किसी ने इसको नहीं मुझे एक बात बताएं कि 3 विकेट कीपर, मतलब नाम के आगे 3 विकेट कीपर लगे हुए, मतलब एक साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, ख्वाजा नाफे, इनमें आप समझ कोई जेन्युइन है ही नहीं। बिल्कुल जेन्युइन विकेट कीपर नहीं है। और श्रीलंकन जो रिलेटिवली अगर आप कहें कि उस्मान खान कुछ बेहतर विकेट कीपर है, बट अगेन ही इज, यू कांट बैंक ऑन हिम। एग्जैक्टली। आई होप कि ही डज वेल एज ए विकेट कीपर एंड ही कुड बी योर सेकंड ऑप्शन, और इवन फर्स्ट ऑप्शन है तो सेकंड ऑप्शन आपका कम से कम हो। उसकी इतनी कीपिंग ज़रूर है कि अगर बैटिंग आप बहुत ज़्यादा अच्छी कर रहा है तो देन ही इज़ गुड इनफ विकेट कीपर। बट जो बाकी दो हैं स्ट्रॉन्ग, मेरे ख्याल सब की रिजर्वेशन है उनकी विकेट कीपिंग के ऊपर भी। एंड देन आई फील कि यार अगर आप एक विकेट कीपर आपके पास एक जेन्युइन मौजूद है, अगर आप उससे बात करें और आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर को लेकर जाएं, उसको निचले नंबर पे बेशक खिलाएं रिजवान को, तो आई थिंक ही कैन स्टिल गिव यू बेटर स्ट्राइक रेट देन मे बी अदर्स। अच्छा, आपने विकेट कीपिंग की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एशिया कप में हारिस थे, अब हारिस नहीं है। हारिस क्यों थे, पहले उसका जवाब होना चाहिए, और अब क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए जब अगर आप एशिया कप में शायद आप मैं बताता हूँ, सॉरी ये तो बात कनेक्ट हो गई। आई थिंक अगर आप रिजवान के बाद अगर देखें डोमेस्टिक में खेलते हुए या पीएसएल में अगर आप देखा हो, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आती है कि यार हारिस कीपिंग, प्रॉपर कीपिंग करता है, साथ में एग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले स्पेशली एट द टॉप ऑर्डर। बट अगेन बहुत सारे चांसेस मिले, ही कुडंट डिलीवर। अच्छा, एक और साथ बात, उनके नंबर का बहुत इशू हो रहा था
एशिया कप में टीम नहीं देखी जा रही थी, उनके नंबर को बड़ा यूटिलाइजेशन है। आपको भी पता है कि वो बड़ी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए कि नंबर नीचे करके ऐसा लग रहा था कि कुछ माशाल्लाह ज़बरदस्त पीछे परफॉर्मेंस थी, तो नंबर पे बड़ा आजकल बातें हो रही हैं और बहुत से प्लेयरों की बातें हो रही हैं। मैं इसमें जाना नहीं चाहता, बट हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जीते, क्योंकि हम सुन सुन के तंग आ गए हैं कि हम कुछ कर नहीं रहे। हमारे पास बड़े प्लेयर है लाइक बाबर आजम है, शाहिन अफरीदी है, हमारे पास मोहम्मद रिजवान है, रऊफ़ हैं, ठीक है, सैम अयूब यंग टैलेंट है, फ़खर जमान इतने अरसे से माशाल्लाह पाकिस्तान खेलने, तो इतने बड़े शादाब खान है, इतने बड़े बड़े नाम है, तो हम कोई अचीव नहीं कर रहे कोई चीज़, तो हमें कोई ना कोई चीज़ हम अचीव ज़रूर करें। तो बात करने का ये मकसद नहीं होता कि हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, बट ये चीज़ें होती हैं। क्यों ड्रेसिंग रूम के अंदर क्यों होती हैं ये चीज़? पाकिस्तान पहले आना चाहिए या अपना नंबर पहले आना चाहिए या अपने आप पहले आना चाहिए? नहीं, ये तो 100% देयर इज नो डिबेट ऑन दिस कि यार टीम एंड द कंट्री एट नंबर 1, आपकी अपनी परफॉर्मेंस सेकेंडरी है। आप जो भी करेंगे वो कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स द टीम विन, और स्पेशली इन T20 क्रिकेट देयर इज़ नॉट मच टाइम कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, yes there is a room for playing proper cricket, but then it's need to be done कि जो टीम की रिक्वायरमेंट है उस कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, नॉट के यार हमारे कोई भी प्लेयर अगर वो कहेगा यार मेरे 40 50 60 जितने भी हैं वो हो जाएं, दैट ओनली इज़ बेनिफिशरी फॉर द पर्सन एज वेल जो अगर टीम जीतने की तरफ कंट्रीब्यूशन हो। आई थिंक इसमें तो कोई डिबेट नहीं है। जहाँ तक बात रहेगी नंबर्स की, आई फील कि जब से माइक हेसन आए हैं तो उन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि यार जो प्लेइंग 11 की डिसीजन मेकिंग है या 15 की या नंबरों की वो कर रहे हैं और कप्तान के साथ मिलके कर रहे हैं। तो आई थिंक कि वो बेहतर वो आंसर कर सकते हैं कि क्यों वो शफल करते हैं। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जाने से पहले सिलेक्शन के हवाले से हो रही थी तो उसमें भी सलमान अली आगा ने कहा कि विदाउट अपार्ट फ्रॉम ओपनर्स सबके नंबर शफलेबल है। बट आई फील कि यार इतना भी शफल, ये मेरी अपनी पर्सनल व्यू है कि इतना भी शफल नहीं होना चाहिए कि यार एक प्लेयर का, हाँ ये है कि वो 8-10 ओवर निकल गए, 11 ओवर निकल गए तो आप अलग बात है, लेकिन अगर आप 3-4 ओवरों के बाद तो नहीं आप चेंज करना शुरू हो जाएंगे कि यार ये बॉलर लगा हुआ है हम इसको भेज दें इसको भेज दें। वो 4 तो ओवर होते हैं टोटल, कंसिस्टेंसी नहीं रहती ना, कंसिस्टेंसी नहीं रहती प्लेयर। आई थिंक हम जो इंडिया वाला मैच भी हारे हैं एशिया कप का फाइनल जो है उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी आई फील के चॉइसेस ली गई जिसमें हारिस भी मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आ गए जो कि उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ है या राइट अप द टॉप या राइट एट द एंड, उनके स्ट्राइक बीच में वो स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो सामने अगर आप देखें सामने उनकी स्ट्रेंथ नहीं है कि क्लियर करें लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं। जैसे फाइनल ओवर्स चल रहे हैं तो वो रैम शॉट खेलते हैं, फिर उसके बाद रिवर्स करते हैं, इस तरह की इस चीज़ में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन फिर फास्ट बॉलर लगा होता है तो पेस यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन स्पिनर के अगेंस्ट स्पेशली दुबई वाली कंडीशन में उनके लिए टफ है। तो वो बैटिंग करने आए, सलमान ही लिया होगा उतना लेट लेके आए अपने आप को, तो आई थिंक जल्दी आना चाहिए, जब जल्दी आना चाहिए क्योंकि इसीलिए तो वो टीम में है क्योंकि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी डिसीजन मेकिंग हुई जिसकी वजह एकदम से हमारी जो है ना वो जहाँ पे 160 70 80 आराम से हो रहा था वो एकदम 100 आई थिंक 31-35 पे हम आउट हो गए। तो आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन की जाए, एंड आई फील कि इस टूर्नामेंट में हम उसको बेहतर तरीके से करेंगे। चांसेस हैं ये चांसेस देखिए, पाकिस्तान हमेशा से T20 क्रिकेट में डेंजरस टीम रहा है और स्पेशली ICC इवेंट्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022-2023 का जो T20 वर्ल्ड कप था हम सेमीफाइनल और फाइनल खेले थे। लास्ट वर्ल्ड कप हमारा अच्छा नहीं किया और उम्मीद करता हूँ ये टीम जो गई है इसमें मैच विनर्स भी मौजूद हैं, एज ए टीम होके खेलें और कंडीशन के हिसाब से खेलें। तो एटलीस्ट टॉप 4 में तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जाना चाहिए। आते हैं हमारे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने टॉप 4 में नहीं रखा पाकिस्तान को। देखिए जस्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, टॉप 6 टीमें निकालते हैं उसके अंदर पाकिस्तान 6 में तो ले रहे हैं, 4 में नहीं ले रहे। तो 4 में फिर आपका टेम्पो है ना, 4 में तो वो टीम आगे जाएगी जो जिसका टेम्पो अच्छा बनेगा वर्ल्ड। तो आप 2017 का जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे उसमें भी नहीं थे आप लोग,
उसमें नहीं थे ना, जो Four में नहीं थे, top टेम्पो four में। बना अच्छा जिसके परफॉर्मेंसेज आई और साथ ही जो टेम्पो अच्छा इस बार ये ज़्यादा अच्छा है कि इंडिया के साथ पहला मैच नहीं है, दूसरा तीसरा मैच है ना आई थिंक, मेरे ख्याल से, क्योंकि अक्सर आप देखें आईसीसी इवेंट लेकिन जो हम तो होता है हिस्ट्री पे चलते हैं कि पहला मैच इंडिया से होगा, हम हारेंगे, फिर और उसके फिर हम बाद फाइनल में खेलेंगे। जीतेंगे। हाँ, हम फाइनल खेलेंगे। ऐसा ये तो- हिस्ट्री अब इस दफा शायद चेंज हुआ है, क्योंकि आईसीसी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी 19 में होता भी है ऐसे हुआ ना कि जैसे ही फाइनल आया हमने कहा जी इस तरह ही हुआ था, कि चैंपियंस जीत ट्रॉफी गए। सरफराज भी थे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही होता है। अच्छा उस टाइम भी सैफी था और इसमें भी सैफी था। बिल्कुल। अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी की जहाँ तक बात करें, क्योंकि देखिए कभी कभी किसी प्लेयर भाई हारना पहले ज़रूरी नहीं है। ये अब आपने कह दिया, उन्होंने देख लिया, वो सुन लिया, और आपको पता है इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं हम लोग। अच्छा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि पहला मैच जैसे हार जाते हैं इंडिया के खिलाफ, तो पूरा टूर्नामेंट जो है प्लेयर के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने प्लेयर जो है अपने आप को सजा के आते हैं, हर चीज़ करके आते हैं, कोई न्यू लुक लेके आते हैं। जैसे इमाद वसीम बेचारा लेके आया था, उसको तो बेचारे को अंजलि कहना शुरू कर दिया था। वो पहला मैच जैसे ही जब ख़त्म हुआ है तो मेरे ख्याल से उसके बाद ज़्यादा सीधा वो बार्बर शॉप गया था। कुछ ऐसे ही कुछ हुआ था। नहीं वो तो मुझे याद नहीं है अब एग्जैक्टली, बट यस जब इस तरह की आप इनोवेशंस करते हैं तो फिर रिएक्शंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो रिएक्शन तो बहुत सारे हुए थे ना हाँ, उस मैच लेकिन के वो बाद। मुझे अच्छी तरह, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा क्विक टूर्नामेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं होते और बैक टू बैक मैचेस हो रहे थे। जैसे पीछे अभी हम जो चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हुए हैं, आई थिंक 3 या 4 दिन में हम बाहर हो गए, तो उसमें भी यही था, जब इंडिया से मैच हारे तो अगले मैच से पहले जो हमें चीज़ें सुनने को मिली कि जी कोई यार बुध एक दिन याद है मुझे कि बुध की इनकी फ्लाइटें वापस वापसी की ना, ये यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। हाँ टीवी चैनल्स पे प्रॉपर क्रिकेटर इवन ये बात कर रहे थे ये बुध को वापस आ जाएंगे। तो अगेन वो मैं क्रेडिट दूंगा बॉलिंग यूनिट को हमारे, जिस तरह साउथ अफ्रीका को उन्होंने आउट किया था। बिल्कुल नो डाउट। इंग्लैंड को तो वो एक बिलीव आता है, नहीं स्टार्ट अच्छा, तो start की, आप sorry। देखें ना इंडिया से मैच हारे जी, जी, हैं, बिल्कुल। मीटिंग्स में बातें होती हैं, हाँ, ये मोटिवेशनल करें। चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आप मोटिवेट भी होते हो और कहते हो यार हमने कुछ करना है। बट अगेन कुछ परफॉर्मेंस होती है जिससे आपको वो बिलीव फिर आता है कि यार वाकई वी कैन टर्न दिस अराउंड। तो वो साउथ अफ्रीका उस टाइम वनडे की नंबर 1 साइड थी, तो जिस तरीके से बॉलर्स ने उन्हें लो स्कोर पे आउट किया, वहाँ पे बिलीव आया कि यार ये मैच हम जीतें। अगला मैच श्रीलंका से है, तो वो मैच हम जीते, फिर श्रीलंका से मैच ऑब्वियसली वी बिलीव दैट कि यार वी हैव अ बेटर साइड। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी हम मैच बहुत फंस गया था, और फिर वो जो रमज़ान का इफेक्ट था उसमें कैचेस जिस तरीके से छूटे माशाल्लाह भर के, तो फरिश्ते हमें ग्राउंड के अंदर नजर आए, फिर कि ये काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब फ्लाइट रुक गई फिर आप या बुध से आगे बढ़ना शुरू बस जैसे ही वो जीते हैं देन वी वर टोटली डिफरेंट, क्योंकि हमने वो मैच जिस तरीके से जीता था, तो वो एक चीज़ थी कि यार ये कुछ चीज़, ये जो आज हम मैच हमारे जिस सिचुएशन से निकला है ना, ये किसी वजह से निकला है। वरना वो जैसे आप बात करते हैं ना कि क्रिकेट में चीज़ें होती हैं, तो वो हम हारा हुआ मैच 7 विकेटें गिर गई हैं, 70-80 रन चाहिए, तो वो वहाँ से जीतना मैच लुक लाइक अनबिलीवेबल, इतना बड़ा मैच हो। तो फिर उसके बाद सेमीफाइनल हम 1 साइडेड जीते, फाइनल 1 साइडेड जीते। अच्छा फाइनल में लेके जाता हूँ। अच्छा फाइनल में इतना क्रेडिट नहीं मिला आपको, क्योंकि जिस तरह का मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का स्टार्ट आपने दिया था, जो कि तवक्को नहीं थी, वैसे उससे ज़्यादा बढ़कर आपने दिया। क्योंकि जब शुरू फ़खर तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन जो आपने टोन सेट की थी, क्योंकि आई थिंक उसमें 50 किए थे और रन आउट हुए थे ना, हमें 59 पे रन आउट हुए थे, और उसमें बॉलें आपकी शायद 40-50 कुछ थी मेरे ख्याल से। नहीं 70 बॉल थी, लेकिन स्टार्ट में मैंने स्टार्ट में जो आपने उठा के जो मारे थे, तो मेरे ख्याल से वो जो आपने टोन सेट किया, फिर आपके बाद हफीज़ भाई ने किया, और फ़खर तो अनबिलीवेबल रहा कि कैचेस भी छूटे, ठीक है, नो बॉल पे हुआ भी, तो ये देखो नो बॉल भी हुआ, लेकिन वो उसका दिन था। लेकिन जिस तरह खेला फिर जो बॉलिंग ने, फिर जाहिर कैच जो छूटा था वो मुझे बताएं। मुझे पहले वाली बात पे आपने कोई एक्सप्लेन नहीं करने दिया है। अरे वो कैच में आ अच्छा सॉरी, वो आपकी शक्ल देख के याद है, मुझे बैठा हुआ यूं करके याद आ गया, अजहर अली जो यूं बैठा हुआ, ये क्या है वैसे करके? हाँ, उठ नहीं रहा था, उसके बाद के उठ जा, बाबर साथ में आ गया, उठ जा कोई बात उसका भी नहीं, दिल नहीं कर रहा था मुझे उठाने को। और भैया तो यूं खड़े हुए थे। उसने वो जो क्या अब वो बीच में कह रहे थे कि वो जाहिल उस टाइम तो आपको पता है वैसे ही वो मशहूर बहुत थे, तो इसलिए वो यूं कर रहे थे कि मैं कुछ भी जो भी बोला कुछ नहीं था, वरना मैं साथ ही था, मुझे आवाज दिल में बहुत कुछ बोला होगा। सॉरी, पहले बैटिंग पे आ जाए फिर आप कैच पे। बैटिंग में आई थिंक कि मैंने जो सीखा 2-3 मैच इंडिया से, 2 मैच जो हम इंडिया में खेले थे, कि यार हम टेंटेटिव होके ना इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म भी नहीं कर सकते और जीत भी नहीं सकते। यू हैव टू कम विद एन अटैकिंग माइंडसेट। तो उसके बाद मैंने ये सोचा था कि यार के जाओ और गेम खेलो अपनी। तो मैंने 50 किया था पहले मैच में भी जो हम हार गए थे,
उसमें भी अगर आप देखें तो मैंने स्टार्ट में काफ़ी एग्रेसिवली खेला था। तो वो चीज़ मुझे हिट की यार कि जब आप अंडर प्रेशर हो तो यू प्ले पॉजिटिवली एंड मोस्ट प्रॉब्ली यू हैव अ बेटर चांस टू परफॉर्म। तो इसी तरह फाइनल जब आया ना तो मैंने भैया से भी बात की कि यार हम इतने मैचेस आईसीसी इवेंट के उनके हारे हैं, तो वी हैव नथिंग टू लूज़, वी यू नो फाइनल है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई हमें रेट नहीं कर रहा था, सो वी गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। और मेरा माइंड मैच से पहले ये था कि मैंने अटैकिंग खेलना है और गेम ऑन करनी है। यू नो फ़खर तो खेलेगा ही अटैकिंग, वो तो उसका नेचुरल गेम है, बट उसके स्टाइल से पहले ही मैंने ये डिसाइड किया होता कि फ़ाइनल में मैंने जाना है और मैंने अटैकिंग खेलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने सक्सेस दी और वो पिच भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद आता हूँ मैं कैच के ऊपर। तो कैच पे मैं आपको बताऊँ, लंच पे मेरे ना नी में भी इशू था हाँ जी। और मेरे क्वाड मसल में भी इशू हो गया था। तो मैं ना फील्डिंग में जा नहीं रहा था। लेकिन आपने सोचा कि पाकिस्तान को आपकी नहीं, ज़रूरत है। वो गलती हो गई ना। तो मैंने कहा कि यार मैं ना 10 ओवर, जब तक 10 ओवर तक चांस था कि स्लिप खड़ी रहेगी, तो मैंने कहा जब तक स्लिप है, क्योंकि स्टम्पा हमारे जो स्टीव रिक्सन जो फील्डिंग कोच थे, तो वो बड़े इस चीज़ को लेके यू नो एग्रेसिव हो जाते हैं कि एट टाइम्स जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करते। तो मैंने कहा यार कि मैं ना गया ना और उसने कैच कुछ छूट गया तो इसने मुझे बाहर नहीं छोड़ना। तो मैंने उसको कहा कि यार मैं स्लिप तक चला जाता हूँ, उसके बाद मुझसे ना भागा नहीं जाएगा, तो इतना हाई इंटेंसिटी गेम है तो मैं इधर वो ऐसे ही सिंगलें डबलें देता रहूँगा। उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, तुम चले जाओ और फिर आ जाना। अब मैंने एम्पायर को बोला कि मैं भाग नहीं सकता, तो मुझे फील्डिंग में सिर्फ मैं स्लिप तक जाऊंगा। उसने एम्पायर ने भी ओके कर दिया। जब मैंने कैच छोड़ा ना तो मैं उस टाइम पे यही सोच रहा था कि तू आ जा। तू कर ले आगे। लेकिन एटलीस्ट ये मुझे वो नहीं है रिग्रेट के जब मैं बाहर आया तो उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कहना ही वो था इसलिए क्योंकि कह रहा था अगली कि बॉल हाँ, पे कैच उसके हो हो गया, गया, वरना फिर पता वरना चलता। तो मेरे साथ किसी ने बात भी नहीं करनी जी थी। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, कवरिंग ना करें आप, बच गए आप। तो बाद में जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ फिलहाल जो हुआ था। ठीक है। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने उसको बात भी की, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा था तो अच्छा ही था कि वरना ये कैच भी मेरे जिम्मे ना पड़ता था। लेकिन उसने फिर बाद में कहा कि यार ये तो तुमने अच्छी चीज़ सोची ना कि किसी और ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई थी स्लिप कैचिंग की, और आपको पता है स्लिप में सीधा कैच भी आए तो इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक जब निक लगती है ना तो यू हैव स्प्लिट सेकंड के जिसमें इंग्लैंड आप में तो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, तो वो कैच ड्रॉप होने का रिग्रेट हमेशा रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नेकी काम आई मेरी कि जो है ना अगली बॉल वेरी पे नेक्स्ट हुआ, बॉल पे, उससे तो आप खुश थे आमिर और सरफराज क्योंकि से ज़्यादा। अगर 3-4 बॉलें भी गुजरती तो मुझे कितने करोड़ गालियां पड़ चुकी होनी थी। बच गए भैया। बातें तो आपके साथ चलती रहेंगी, हमारे 2 सेगमेंट हैं और जल्दी जल्दी इसके रैपिड फायर टाइप जो है ना आपने जवाब देना है, जरूर ठीक है? खतरनाक सवाल आपने रखे होंगे। नहीं ये तो अच्छे हैं भाई। सेगमेंट है जो अक्सर आप मुझे दे रहे थे ना कि मैं लाहौर हूँ, मैं बीदर हूँ, सच या टोपी। ओके, तो हमारे व्यूवर्स देखेंगे कि आप सच या टोपी? हाँ, तो मतलब जो मैं सवाल करूंगा उसका जो आप जवाब देंगे तो वो देखेंगे भाई आपने सच बोला या टोपी थी है हमें या उनको, जिनको भी वो देखेंगे। अच्छा मेरा दिल करता है कि जो लोग सिर्फ फॉर्म देखकर क्रिकेटर्स को मतलब कुछ भला बुरा कहते हैं, उनको एक नेट सेशन ज़रूर कराया जाए। सच मतलब आपका दिल चाहता है, क्या चाहता है, नहीं, मतलब आपका दिल चाहता है कि इसको जैसे reply भाई कैसे आपको करना है? मैं बैठा हूँ, आप मैं एक बैठा वर्ड में करना है, क्या करना है? आप बताएं ना कि भाई हाँ जी मेरा दिल चाहता है यार कि उनको भी जरा आओ ना, जरा डालें अंदर, पता चले उनको कैसे। चलो इस करो। तरह करके भैया, ठीक है, तो नहीं मुझे वो आपने इस तरह नहीं, कहा इस सच या तरह टोपी वो कहा तो ना। वो डिसाइड करेंगे आपने सच बोला या टोपी दी है। अच्छा, अच्छा। जवाब आपने ऐसी दे बट फटाफट। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना भाई, जब आप खेल रहे होते हैं, फॉर्म नहीं लगी हुई होती, तो वो आपके लिए भला बुरा कह रहे होते हैं, तो कभी आपका दिल चाहता है इनको लेके आओ जरा नेट पे, मैं लगाऊं जरा फास्ट बॉल पे, इनको पता चले। हाँ 100% बहुत दिल करता है। कि लाएं और इनको डालें अंदर। मैं ना सिर्फ अपने पे, किसी पे भी ऐसे क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ ना। एग्जैक्टली कोई ऐसा बैट्समैन जो भी कोई मेरा एक भी- और कोई दिल भी player। करता है क्या? कि जो क्रिकेटर करते हैं ना प्लेयर्स के साथ, तो कभी दिल करता है कि यार उनकी फाइलें भी खोली जाएं। वो अनकरीब खुलने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब खोल के करेंगे भी क्या, तो इसलिए लोग कहते हैं रहने ही दो, जो हैं वो उन्हीं के लिए रहो। अच्छा मैं नेचुरली बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, लेकिन ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल डिफरेंट बंदा हूँ।
सच है ये तो। डिफरेंट बंदे हैं आप हाँ बिल्कुल। हैं? आप बताओ ना ये तो। ये तो आप मुझे तो पता है, आपने बताया कि हाँ नहीं, भाई मैं सही कह रहे चैन से नहीं बैठे, बल्कि आप बहुत सीरियस हो जाते हो ना कि बैटिंग करने जाना हो यार, तो वो तो- ऐसे यार आप मेरे पे आ जाते हैं यार। 25 मीटर के अंदर कोई नहीं आ सकता। 25 मीटर उतने का तो भैया कुछ ज्यादा हो गया 25 5 मीटर मीटर तो कर पूरा- लो, हाँ, 5 मीटर 5 मीटर भी ज्यादा है। मैं यूनुस भाई हूँ भैया, आपके बल्ले को ही हाथ लगा सकता। यार भैया मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूँ यार, भैया आप आपके कहाँ साथ जा रहे आगे पीछे बात नहीं कर सकता। हो? ओ भाई मैंने आपसे करना है यार, ऐसे ये गलत बोल रहे हैं भाई, सिर्फ आपको भटका रहे हैं अपने आप से। बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा, जेन्युइन बात है। अच्छा मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट असली क्रिकेट है, बाकी सब एंटरटेनमेंट है। ये टेस्ट क्रिकेट 100% क्रिकेट की जो सबसे बेस्ट फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। वनडे अगेन चैलेंजेस यू, T20 इज एंटरटेनमेंट। अच्छा कभी कभी जो है जानबूझकर इतना स्लो खेलता हूँ कि बॉलर का कॉन्फिडेंस जो है ना तहस नहस हो जाए। ये मेरे लिए नॉर्मल है, ये जानबूझ के करने की जरूरत नहीं करती। ये नेचुरल है, ये नेचुरल ये नेचुरल है भाई, नेचुरल है। अभी थोड़ा सा जानबूझ मैं लेट करियर में मैं आगे थोड़ा सा हो गया था। के- अच्छा बहुत तेज नहीं, थोड़ा सा तेज हुआ। थोड़ा सा हो गया, मतलब 50 से 51 चला गया हाँ, तीसरे गेयर में डाल ली। एकदम से फिर जीरो। नहीं, तीसरे गेयर तक अभी गया हूँ। उससे बात में आता हूँ। अच्छा जब घर वाले मैच देख रहे होते हैं तो उनका प्रेशर ज़्यादा होता है ऑपोजिशन से? नहीं, मैंने कभी घर वालों का प्रेशर में इतना प्रेशर और होता है कि घर वाले तो याद भी नहीं आते। मेरी बेगम ने भी कही था, मुझे जब मैच खेल रहे हो तो मेरी याद आती है, मैं बिल्कुल याद नहीं आती। भाभी ने सवाल किया था, बिल्कुल भाभी को पता नहीं कि हम सबका जो पहला प्यार है वो क्रिकेट ही क्रिकेट ही है, है। कुछ भी हो जाए। अच्छा मेरे लिए क्रिकेट से ज़्यादा जो है डाइट कंट्रोल करना है। क्या? डाइट कंट्रोल करना। सर दोबारा पूछे सवाल। मुझे क्रिकेट से ज़्यादा जो है डाइट कंट्रोल करना ज़्यादा क्या? मुश्किल लगता है। डाइट मतलब कंट्रोल- डाइटिंग डाइट- करना ज़्यादा मुश्किल लगता है हाँ, भैया तो यार। ऐसे पूछो ना मुझे, आप डाइट के बाद मतलब डाइट कंट्रोल करना है यार, मतलब कुछ खाना पीना ये वो यार भैया यार कम ऑन यार, डाइट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना। मुझे पता है आप बहुत फूड लवर हैं। हाँ। अच्छा कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं मतलब रील्स बनाकर ट्रेंड में आ जाऊं। ऐसा कभी दिल करता हाँ रील्स मतलब रील्स बनाने का शौक कोशिश तो है, आपको पता है मैं बहुत कर रहा हूँ। लेकिन कामयाब नहीं हुए आप नहीं, अभी तक। हो जाएंगे, कुछ हाँ, कुछ करना कुछ पड़ेगा ना तो- उसके लिए। नहीं, आप उतना कुछ कर नहीं रहे, उतना मैं नहीं करना चाहता। आप सादेपन से करें, सादापन कोई नहीं देखता भैया। कोई बात नहीं, मैं उसमें कुछ मिक्सचर डालें, कोई बात फिर नहीं, मजा आएगा मेरे भैया। लिए इतना ही काफी है। चलें ये तो लोग देखेंगे आपने क्या। अच्छा एक और सेगमेंट है हमारा सिचुएशनशिप, हम आपको एक सिचुएशन में डालेंगे, अब आप बताएं वहाँ से आप निकलेंगे कब, ठीक है? एसोसिएशनशिप ओके। अच्छा जब आप खेल रहे थे, परफॉर्म नहीं हो रहा हो, एकदम से रैंडम बंदा है जो आपका फ़ैन भी हो, कहता है यार आप तो फॉर्म में नहीं, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, आपको ये करना नहीं आता, आप यहाँ से उस टाइम क्या दिल चाहता है आपका? सही बता। वही वाला जो पहले मैंने जवाब दिया, इनको थोड़ी देर नेट करा के। नहीं उस टाइम नेट तो नहीं, उस टाइम मतलब चाहता है नहीं, डिपेंड करता है आप किस मूड में हो। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंटली सुन लेता हूँ। अच्छा मुझे ज़्यादा गुस्सा किसी और प्लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो उस पे ज़्यादा लगता है। मतलब आप पे करने पे कोई मेरे नहीं पे बहुत कम आगे डायरेक्टली किसी ने बोला है। कभी हो जाता है, कोई ऐसा होता है तो उनको लगता है वो सही बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे लोग हैं भी तो ऐसे दूसरे के बारे में आगे आपके साथ बात करते हैं, अपने आपके बारे में नहीं करते, ये बातें छुपा जाते हैं सारे। अच्छा अगर आप कैप्टन होते और आपके पास दो चॉइस होते, सैफी या रिजवान, तो किसको खिलाएंगे? क्या कह रहे हैं कप्तान? एज अ कैप्टन हो आप, ठीक है, तो आपके पास दो चॉइसेस मैं देता हूँ आपको कि सैफी या रिजवान। ओह टफ वन। किस लेके दोनों? ये सब छोड़ दें भाई, सैफी। जवाब दें। थैंक यू वेरी मच। कहीं ना कहीं जो हर चीज में मैं पॉलिटिक्स उसके लाना साथ ज़्यादा जरूरी है। खेला हूँ, मुझे वो उसी को छोड़ लगता दें, सैफी या रिजवान एज अ कैप्टन। है। एज ए कैप्टन मैं खेला हूँ। हाँ आपको ऑप्शन है कि भाई आप कैप्टन है, हाँ। सैफी या रिजवान में से सैफी। किसी एक को खिलाना। किसको? सैफी को। बस ठीक है, बस एक हो गया, आगे जाके और हाँ ऐसी। अच्छा आप सिलेक्टर होते, भाई सिलेक्टर थे वैसे, क्लोज फ्रेंड जो है फॉर्म में नहीं है, लेकिन अवाम उसका नाम चिल्ला के कह रही कि भाई टीम में होना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड हो और आउट ऑफ फॉर्म हो, और आप सिलेक्टर हैं। मैं हमेशा डिसीजन करूंगा जो टीम के लिए बेहतर हो। अच्छा अगर नहीं Friend के है साथ फॉर्म नहीं में जाएंगे। और वो डिजर्व नहीं करता टू बी इन द टीम, दैट टाइम वो डिसीजन आपको करना है, क्योंकि आपकी जो उस टाइम पे जॉब है उसके साथ ऑनेस्टी यही है कि आप वो डिसीजन करें उस टाइम। अच्छा आप फाइनल मैच जीत कर आए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला सवाल आपके स्ट्राइक रेट पे आ जाए तो क्या करेंगे? भाई आप फाइनल जीत के आए हैं भाई, आप बैठे हैं आज ही अजहर अली। अच्छा यार आपका नहीं, स्ट्राइक समझ रेट तो गया ये हूँ। था, समझ तो गए, मुझे पता है, इसलिए आप सोचे कि जवाब क्या दूं।
यही जो आपने सवाल किया ना, यही हालत मेरी उस टाइम होती, ये क्या सवाल है? ये क्या सवाल है? यार ट्रॉफी जीत ली। ट्रॉफी जीते, बस छोड़ो मेरा स्ट्राइक रेट तो चले, ये 6 सेगमेंट थे आपके भैया। सिर्फ 2 सवाल और हैं मेरे अभी जो जहन में आ रहे हैं, वैसे तो आपसे बात करते हैं। अच्छा 2 सवाल हैं, जैसे एक सानिया हुआ था, अगर आपने क्योंकि बिग बैश की बात की, क्योंकि एक सानिया हुआ अगर आपको, या 2 सानिया हो वैसे तो, एक तो रिजवान को बाहर बुलाया, एक उसका जवाब, लेकिन क्विक देना भैया, ठीक है, और एक बाबर के साथ हुआ, अलग अलग जवाब दिए, क्योंकि अगर जैसे जो भी आया बीच में बाद में जो भी बोला है, स्मिथ ने जो भी बोला, अगर स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, लेकिन और उसके बाद अगर आपने देखा कि बाबर ने बीच में बोला जब ओवर हुआ कि वाई, सिर्फ वाई वाई 2 दफ़ा हुआ, उसमें कुछ नहीं, उसको जवाब नहीं दिया और वो चला गया, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन उधर तो वो बुरा लगा, ठीक है। अगर वो स्मिथ है अपनी कंट्री का, तो ये भी तो बाबर आजम था। अगर आपको ये करना भी हो तो आई थिंक उस बॉल से पहले बोल देते कि भाई आप हिट कर लो, मैं अगला ओवर पूरा खेलना चाहता हूँ, मैं सिंगल नहीं लूँगा, ताकि बाबर को भी पता हो, तो बाबर भी नहीं जाता। तो ये कंफ्यूज है। और तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था उस टाइम पे। आई डोंट नो कि क्यों इस तरह किया गया। शायद इसके पीछे कोई कुछ वो शो करना चाहते थे, या स्मिथ कुछ शो करना चाहता था, बट आई फील के ही वाज बाबर वाज नंबर 1 T20 बैट्समैन फॉर ईयर्स, काफ़ी ईयर्स, 2-3 साल वो कंटिन्यूसली रहा, टॉप परफॉर्मर रहा। उसके आप रिकॉर्ड देंगे, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। नो डाउट। उसके साथ ये उसके होते हुए ये काम करना, और 1 ओवर पहले आपका स्ट्रेटेजिक टाइम आउट था, Exactly. उसके अंदर आप ये बात उसके साथ कर सकते थे कि मेक श्योर के हमने इस एंड से वो लेना है और मैं स्ट्राइक लेना चाहता हूँ। तो उस बॉल से पहले भी उसको वो याद करा सकता था, मेक श्योर के इसको उस तरीके से करे, तो वो रोक लेता वो बॉल। अभी भी तो सिंगल भी तो रिफ्यूज़ करना, तो आप उसको कहते हैं कि जस्ट ब्लॉक द बॉल एंड नेक्स्ट में उसमें वो कर लेंगे। सो आई थिंक कि अनफॉर्चुनेट, मुझे मैं बाबर की जगह हूँ तो मेरे लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता, और शायद मैं पर्सनली ज़्यादा रिएक्ट करता इस चीज़ पे। लेकिन बाबर ने भी रिएक्ट किया था। नहीं रिएक्ट किया, लेकिन मैं हो सकता है उसी टाइम कर देते, मैं नहीं उस टाइम पे तो नहीं करते, लेकिन यू नो आफ्टर द गेम बात करते, यू नो कुछ भी ऑप्शन मैं एग्जैक्टली तो नहीं कहूँ, लेकिन क्या करते वैसे? मैं शायद छोड़ के आया था। छोड़ के आए थे। वैसे मैंने भी यही सोचा था। खैर अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कोई जेलसी भी हो सकती है, क्योंकि बाबर बहुत जब हाइप पहुंचा मिली है वहाँ पे जाके, इतनी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को नहीं मिली जितनी उसको मिली। एग्जैक्टली, बहुत सारे प्लेयर पहले भी आए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम गए हैं, बट जब बाबर गया है 6 खेलने, उनके अब ये लोग जो सुन रहे हैं ना, वो ये ज़रूर कर लेंगे यार, ये वहाँ पर तो उसकी टीम नहीं वहाँ पहुँची ना सोशल मीडिया की। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियन लोग ही थे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो वही थे भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह ने उसको बहुत नवाजा, और मेरी ख्वाहिश है कि ही कम्स बैक इनटू फॉर्म एंड ही स्कोर्स रन्स फॉर पाकिस्तान। बस यही वाली बात होती है, हम इन चीज़ों को गलत उसमें ले जाते हैं। वही वाली बात है जो मैंने कहा, तो मैनेजमेंट, उनकी मैनेजमेंट ने कहा है कि भाई हमने जो बाबर को बुलाया था शुरू होने से पहले ही हमारा सब कुछ पूरा हो चुका है। तो ये बहुत बड़े कमेंट्स है भाई, बहुत बड़ी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो जेलसी भी कहीं ना कहीं स्मिथ को जी, शायद लगी, एक दो कमेंट्स मैंने और भी सुने हैं कि जी हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें सोशल मीडिया स्टार्स चाहिए, इस तरह की बातें हुई हैं। माइकल वॉन ने पहले, इन लोगों ने माइकल वॉन हो गया, या जो है गिलक्रिस्ट हो गए, हेडन हो गए, इन सबके बड़े बड़े इंटरव्यूज आए हैं। देखिए, आपने प्लेयर्स, अगर आपको सब चीज़ें पता थी, आपने उसको साइन किया है, चाहे वो रिजवान हो या बाबर हो, आपको पता है कि वो उनका क्या स्टाइल ऑफ प्ले है, तो अगर आपने साइन किया तो आपने सब कुछ मद्देनजर रखते हुए किया ना। तो ये आपका अपना है कि अगर आपको नहीं चाहिए थे ऐसे प्लेयर, या ऐसा प्लेयर आपको लगता था कि यार हम हमारे टीम कल्चर में फिट इन नहीं होते, तो आपको पहले सोचना चाहिए था। लेकिन प्लेयर्स को देखें, मैं भी काउंटी क्रिकेट खेला हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो आपको एज एन ओवरसीज़ प्लेयर, बट आई फील कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ डिफरेंट कल्चर, और वो दे यू नो वी रिस्पेक्ट दैट, बट अगेन जो प्लेयर आता है उसकी रिस्पेक्ट भी उसी तरह होनी चाहिए। नहीं, कहीं अगले साल ये सोचना चाहिए प्लेयर को कि उधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं, रिस्पेक्ट ये से चीज़ें बढ़कर आप तो पहले कुछ नहीं रख है ना। सकते हैं, अगर आप दोबारा जा रहे हैं सिमिलर टीम। नहीं, मैं बाबर की बात नहीं है, रिजवान की, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। कोई नया प्लेयर भी जाता है उसकी बात। आई थिंक कि डोर क्लोज तो नहीं करने चाहिए, जाना ज़रूर चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन मेक श्योर कि यार इस तरह की चीज़ जो है ना वो पहले वेल इन्फॉर्म्ड हो तो ज़रूर करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऑल ऑफ अ सडन वहीं पे डिसीजन करें और आपका प्लेयर भी सरप्राइज हो। अच्छा, सैम, बाबर, जो है साहिबजादा, ठीक है, तो क्या फ़ख्र, क्या उम्मीदें लगती हैं?
वर्ल्ड कप के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको, कोई एक मैसेज देना चाहें सलमान अली आगा, क्योंकि हमारी बैकबोन ये 5 बैट्समैन ही हैं ज़्यादातर, तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? ये जो आपका प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करें, यू नो यू हैव द एबिलिटी एंड प्ले अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सिचुएशन, और जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले कहा कि जब भी आप इवेंट का प्रेशर लेंगे या ओकेजन का प्रेशर लेंगे तो आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो दब जाती हैं जो आप एक्चुअली वो कर सकते हैं। तो आई थिंक कि जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू एंड बिलीव इन योरसेल्फ, और आई एम श्योर कि जब आप ये करते हैं तो आप शायद, जैसे मैं चैम्पियंस ट्रॉफी की फाइनल की आपने बात की, तो शायद आप कुछ ऐसा भी कर जाते हैं तो शायद अपने आप से भी आप एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि आप ऐसे जोन में होते हैं। आई थिंक कि बड़े इवेंट और बड़ी ओकेजन्स जो हैं वो ये डिमांड करती हैं कि यू प्ले एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली। अच्छा, एज ए एक्सपर्ट में एक सवाल है, एज ए एक्सपर्ट ये बताना है कि पाकिस्तान या इंडिया जो मैच है अभी, एज ए एक्सपर्ट इंडिया, एज ए एक्सपर्ट इंडिया। इंडिया, वो जाहिर है नहीं, एज ए ख्वाहिश पाकिस्तानी तो हाँ, जाहिर है वो तो on हम paper- लेकिन एज ए एक्सपर्ट मैं आपसे हाँ, पूछ रहा ऑन हूँ, पेपर दे आर स्ट्रॉन्ग। इंडिया स्ट्रांग है, चलें गुड लक है, होपफुली कि हमारा पाकिस्तान जीते। देखिए पाकिस्तान इंडिया की जब भी बात आती है, देन अगर आप अंडर 19 का मैच अभी देखें फाइनल, तो अगर एक्सपोजर वाइज देखें, उनके रिकॉर्ड्स देखें और उनका यू नो ऑल ओवर टीम बैट्समैन और बॉलर मिला के देखें, तो फेल्ट लाइक, स्पेशली बैटिंग, फेल्ट लाइक कि यार दे आर बेटर टीम। बट ऑन द डे पाकिस्तान ने फील्डिंग भी उनसे बेहतर की, बैटिंग भी उनसे बेहतर की, बॉलिंग तो बहुत बेहतर की। तो आई थिंक कि ऑन द डे आप वो चीज़ कैसी अपनी स्किल को एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जल्दी से एक जवाब, टाइम हो गया है, आपने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा क्यों दिया, रिजाइन क्यों किया? अंडर 19 से, अंडर सॉरी यूथ डेवलपमेंट के हेड, यूथ डेवलपमेंट मैंने इसलिए दिया कि एक तो सरफराज इंचार्ज बने, और आई फेल्ट कि यार मैंने 7-8 महीने, स्पेशली लास्ट जो 7-8 महीने थे मेरे टेन्योर के विद पीसीबी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसके ऊपर, और आपने कैंप भी लगाया था अंडर 19 कैंप भी 4 लगा महीने हुआ- से जो टीम जी, जीती जी, है 4 और महीने से उसके आप थे। ऊपर बड़ी वर्किंग की थी, क्योंकि अंडर 19 टीम बनाना कोई आसान नहीं था, मुश्किल था बड़ा। तो क्योंकि पीछे टूर्नामेंट भी आपको पता है नहीं हुए थे, तो सारी वर्किंग करके आपने, हम बिल्कुल एंड पे जब टीम बनाने के उस पर आगे तो सरफराज आए, तो मुझे ये था कि यार मैंने सारा किया, और उसके बाद सैफ़ी हैं। सैफ़ी इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड यू नो इक्वली आप शायद मेरे से बेहतर भी इस चीज़ को चला सकते हैं आगे अंडर 19 टीम को, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, ये चीज़ हुई। उसके बाद जब सैफ़ी आ गए तो फिर मुझे लगता था कि यार ही शुड डू इट फ्रीली, और फिर मेरा वहाँ रहना बनता नहीं है। तो सिर्फ ये और वजह अंडर 19 के अलावा अगर मुझे कह रहे कि यार सिर्फ मैं वो करूँ 15-17, तो आई फील के यार जो रियल आउटकम होता है वो अंडर 19 लेवल पे आपका नज़र आता है, आपके हार्ड वर्क का। तो अगर वो आपके पास नहीं है तो आई थिंक के आई शुड डू समथिंग एल्स एंड सी इफ समथिंग एल्स इम्पोर्टेंट कम्स विद पीसीबी, और अच्छी चीज़ जो इसको मैं एंजॉय करूँ साथ में करते हुए, तो वो मैं दोबारा फिर कभी इंशाल्लाह, राह जुदा के अक्सर वर्ड यूज़ होते हैं, कभी भी नहीं होता। आई फील कि यार जब मैं रिजल्ट उस तरह नहीं दे सकता तो फिर मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। बस ये वजह थी, बस ये वजह थी। और क्या चाहिए आपको? बस कुछ नहीं, बस ये थी, मैंने कहा ठीक है भाई, यही पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ यार। अच्छा। अच्छा लास्ट 2 क्वेश्चन है जल्दी जल्दी। सुना सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, एक हमने वीडियो भी की है, हमने वीडियो भी की है, आपको पता है, तो वो अभी चल रही है, होपफुली देखें कैसा आता है। आप उधर थोड़े से आपने उधर झोड़ दिखाए हैं अपने, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और सिंगर आप अच्छे, तो 2 इशार कोई अपने फैंस के लिए आप। यार ये तो बात गलत कर दी है भैया यार देखो, सबको पता चलना चाहिए कि यार अज़हर अली जो बंदा कहते हैं ना ऐसे ऐसे सीधा, उसको पता चले भाई अंदर एक सिंगर भी है। एक्टर की बात मैं अब नेक्स्ट उसमें करूंगा इंशाल्लाह, जब आप आपके लिए स्पेशली। प्लीज, थैंक यू। बालो बत्तियां ते माही साकू मारो संगलाना, पित्तल बनाया सोना बन सामलाना। 2 लाइनें कही थी, मैंने कर 2 अशार गए थे, आपने 1 अशार में पूरा कर दिया। यार 2 शायद, लेकिन आवाज आपकी अच्छी है, थोड़ा आसान भाई गला गाना होता इतना है, ही अभी है भी मेरा। गला जो है, गाला कह रहा हूँ मैं गला जो है आपका बहुत सुर में था। थैंक यू सो मच भैया, आपका हमें इतना टाइम देने के लिए, और होपफुली जो आप कर रहे हैं, जो फ्यूचर में आप करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाब करें। बहुत सारी अचीवमेंट है, मेरे ख्याल से ये टाइम बहुत कम है कि आपसे सारी अचीवमेंट आपसे पूछी जाएँ, जितनी भी अचीवमेंट है आपकी, और बेस्ट विशेस आपके आगे के लिए, और एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। एनी टाइम। तो ये थे अज़हर अली, फ़न का डोज और सच के ब्लेंड।
यहाँ हर कहानी जाती है डीपर एंड। तो लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ओनली ऑन फादी स्टैंड।